जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज का वीडियो देखने के बाद कुछ लोग मुझे पानी पी पी करके कोसेंगे। कोसेंगे इसलिए क्योंकि जिन्हें मोदी जी पसंद नहीं है उन्हें मेरी बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, और जिन्हें मोदी जी पसंद है उनको मेरी बात बहुत पसंद आएगी। लेकिन दर्शकों, अगर आप आज के इस वीडियो को राजनीतिक चश्मे से ना देख करके सनातन के चश्मे से देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी बात भी समझ में जरूर आएगी। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, और वो 30 तारीख को ध्यान के लिए जाएंगे और लगभग 1 जून तक रहेंगे, और कन्याकुमारी में जाकर के वो ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। अब इस खबर को लेकर के बहुत लोग जो मोदी जी के प्रशंसक हैं वो इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखेंगे, और जो मोदी विरोधी हैं वो इसका कुछ अलग ही मतलब निकालेंगे। लेकिन दर्शकों, यहां पर महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो कहां जा रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि वो क्या कर रहे हैं। दर्शकों, सनातन के अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं साधना। साधना अर्थात मन को साधना। हमारा मन जो अनियंत्रित होता है उसको ध्यान के द्वारा साधा जाता है, ताकि ये मन हमारे नियंत्रण में रहे और विकारों से प्रभावित होकर के हम कोई ऐसा कर्म ना करें जो हमारे लिए ठीक ना हो। ऐसे में जब व्यक्ति एक बहुत लंबे समय तक राजनीतिक रैलियां करते हैं, भाषण देते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, तो उसके पश्चात व्यक्ति 2 जगह से परेशान जरूर होता है। एक तो शारीरिक तौर पर भी वो परेशान होता है, और एक मानसिक तौर पर भी उसे थकावट महसूस जरूर होती है। अब हमारी इस थकावट को, शारीरिक थकावट को तो आप सो करके, आराम करके दूर कर सकते हैं, लेकिन मानसिक थकावट को आप कैसे दूर करेंगे, इसके लिए हमारे सनातन के अंदर एक प्रक्रिया दी गई है जिसे हम ध्यान साधना कहते हैं। यानी कि ध्यान साधना के द्वारा हम अपनी ऊर्जाओं को दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं, अपने अंदर वही स्फूर्ति लेकर के भी आ सकते हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति जीतने के बाद या किसी बड़े काम के बाद में कहीं क्लब में जाकर के, कहीं होटल में जाकर के उस चीज को एंजॉय करता है, कोई विदेश छुट्टी पर जाकर के उस चीज को एंजॉय करता है। तो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति यदि होगा, उसकी धारणा यदि आध्यात्मिक है, तो वो किसी धार्मिक कार्य के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करके अपने आप को चार्ज करने की कोशिश करेगा। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं कि जैसे बहुत से लोग हैं जो कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जब बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए या उन परेशानियों से अपने आप को, उनका जो मनोबल टूटा है उसको बनाए रखने के लिए किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं। बहुत से लोग होंगे जो अपनी परेशानी को लेकर के वैष्णो देवी के मंदिर में जाते हैं, वहां दर्शन करके आते हैं। बहुत से लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं, कोई हरिद्वार जाता है। लेकिन हमारे सनातन के अंदर जो एक बेहतर तरीका दिया गया है खुद को रिचार्ज करने का, वो है ध्यान साधना। यानी ध्यान साधना के द्वारा इंसान अपने आप को चार्ज कर सकता है, अपनी एनर्जीज को दोबारा से स्टोर कर सकता है, और जो नकारात्मक प्रभाव गलत एनर्जी के व्यक्ति के ऊपर आते हैं उसको वो फिल्टर कर सकता है। और इसीलिए मोदी जी यदि 30 तारीख के बाद में वहां जा रहे हैं और 1 जून तक वहां रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अपनी शारीरिक थकान को भी और मानसिक थकान को भी दूर करने का उनका ये प्रयोजन है। और ये प्रयोजन, मैं उनके व्यक्तिगत अगर निहित उनके जीवन की बात करूं तो ये उनके लिए बेहतर भी है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं ऊर्जावान रह करके काम करना चाहता है तो उसे एक आंतरिक ऊर्जा की आवश्यकता भी अवश्य होती है। ऐसे में ये जो उनका 1-2 दिन का ध्यान रहेगा, ये उन्हें लगभग अगले 1-2 साल तक चार्ज करने की ताकत रखता है। यानी इन पिछले चुनावों के अंदर, यानी कि जो दौर चल रहा है चुनावों का, इसके अंदर जितना भी उन्होंने परिश्रम किया है, मानसिक श्रम किया है, बहुत बार ऐसा भी हुआ है जब उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं, एक मानसिक प्रेशर व्यक्ति के ऊपर जरूर रहता है।
ऐसे में उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए वो यदि साधना कर रहे हैं तो मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं मानता हूं, बल्कि ये सनातन प्रक्रिया है जिसे वो फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में यदि इसी प्रक्रिया को हम लोग भी अपने जीवन में फॉलो करें तो ये बहुत उत्तम होगा। और इस प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए भी यदि हम रोज भी आधे घंटे की ध्यान साधना करते हैं या 1 घंटे की ध्यान साधना करते हैं तो वो हमारे पूरे जीवन को रिचार्ज करने की ताकत रखता है, एनर्जी देने की ताकत रखता है। और इसीलिए पहले के समय पर ध्यान साधना निरंतर की जाती थी। यही कारण है कि मुसलमान भी, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। यानी आप किसी भी प्रक्रिया से जब आप ऐसी जगह जाते हैं जहां आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती हो और वहां जाकर जब आप अपना कुछ समय बिताते हैं तो वो जो ऊर्जा आपको मिलती है वो आपको बहुत लंबे समय तक आपको एनर्जी देने का काम करती है, पॉजिटिव एनर्जी देने का काम करती है। इसीलिए इस प्रक्रिया को हमें सनातन के साथ जोड़ करके देखना चाहिए, ना कि राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए। राहुल गांधी जी भी अपनी पदयात्रा पूरी करने के बाद बाहर विदेश में जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। यहां मैं उसको भी गलत नहीं मानता, क्योंकि जिस व्यक्ति को जहां जिस तरह की एनर्जी मिलनी चाहिए, जिसकी उसको रिक्वायरमेंट हो, वही जाकर के उस एनर्जी को लेगा। कुछ लोग पिक्चर देखने जाते हैं, कुछ लोग खेलने चले जाते हैं, कुछ लोग घूमने चले जाते हैं, कोई विदेश छुट्टी पर चला जाता है, कोई पेड़ पौधों के साथ में जाकर के अपना समय बिताता है कि चलो हरियाली के बीच में चलेंगे, वहां कुछ अपना समय बिता कर आएंगे, कुछ पहाड़ों पर चले जाते हैं। तो अलग अलग प्रक्रिया इंसान अपने जीवन में अपनाता है, अपने आप को एनर्जी देने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति ध्यान साधना करके अपने आप को एनर्जी देने की कोशिश कर रहा है तो इसे गलत नहीं मानना चाहिए और ना ही इसे राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए। अगर मेरे इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर कमेंट्स बॉक्स में आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप फिर चिकना घड़ा हो चुके हैं। आप पर किसी भी सकारात्मक बात का कोई असर होने वाला नहीं है। आपको सिर्फ एक ही बात नजर आएगी, या तो दुनिया मोदी जी के पक्ष में है या फिर दुनिया मोदी जी के विपक्ष में है। इसके अलावा आपका दृष्टिकोण कहीं काम कर ही नहीं रहा है। इसीलिए इन दोनों दृष्टिकोण से अलग हटके सनातन के चश्मे से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब हम कभी बहुत ज्यादा पारिश्रमिक करने के बाद में हमको यदि रिलैक्स करना हो तो सबसे श्रेष्ठ माध्यम होता है किसी आध्यात्मिक स्थान पर जाकर के या किसी पवित्र स्थान पर जाकर के ध्यान साधना करने से जो हमें फायदा होता है उसकी हम बराबरी कर ही नहीं सकते। दर्शकों, मेरे इस वीडियो का उद्देश्य केवल और केवल आपको नकारात्मक समय के अंदर कैसे हम पॉजिटिव रह सकते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के एक उदाहरण के साथ मोदी जी के साथ मैंने आपको इस बात को रिलेट करके बताया है। मैं स्वयं भी जब कभी भी ऐसी परिस्थिति होती है कि जब मुझे बहुत ज्यादा मानसिक श्रम करना पड़ता है और मैं अपने आप को थका हुआ महसूस करता हूं तो मैं भी 2-3 दिन के लिए ध्यान में चुपचाप बैठ जाता हूं, अपने आप को एकांत में रखता हूं और उन 2-3 दिन की जो मेरी ध्यान साधना होती है वो मुझे अगले 6 महीने, 8 महीने और साल भर तक के लिए ऐसा रिचार्ज करती है कि मैं दोबारा 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे तक काम करने की स्थिति में आ जाता हूं। ये परिस्थिति हर वो व्यक्ति अपना सकता है जो अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा के साथ, मजबूती के साथ अपने जीवन के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाने की चाहत रखता है। उसे ये तरीका जरूर अपनाना चाहिए। ये धर्म से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये अपने जीवन के अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं को किस तरह से लिया जाता है ये उसका विषय है और इसे किसी भी अन्य चश्मे से आपको नहीं देखना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।